हमारा डिपार्टमेंट एनओसी देता है, उनसे भी हम आग्रह करेंगे, उसके लिए बैठक करेंगे। समाला साहब को बुलाएंगे, उनके भी जितने पदाधिकारी हैं अपने मंत्रालय में बुलाएंगे, अच्छी चाय पिलाएंगे, आपसे सुझाव लेंगे और हम यहाँ कुछ करना चाहते हैं, उसमें आपका कंट्रीब्यूशन पूछेंगे और आपकी सहमति से ही नीति बनाएंगे, कोई जबरदस्ती नीति नहीं बनाएंगे। लेकिन आपका विद्यालय हरा भरा हो गया, आप बगल में सरकारी विद्यालय सूख गया, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसमें आपका भी कंट्रीब्यूशन हो रहा है। विद्यालयों की संख्या बहुत बड़ी है और अभी और विद्यालय खोलने की जरूरत है। यहाँ पे इतनी जनसंख्या बढ़ रही है और हमको सबको पढ़ाना है, शिक्षा मौलिक अधिकार है। हर परिवार के, हर गरीब के बच्चे को खोपड़ी से निकाल करके उसको स्कूल में लाना हमारी जिम्मेवारी। विद्यालयों में बच्चों का ड्रॉप आउट ना हो, जीरो हो, इसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। और इसीलिए किसी भी परिस्थिति में अगर 8th क्लास के बाद ड्रॉप आउट होता है तो हम समझ सकते हैं कि पलायन की तरफ बढ़ रहा है। 8th क्लास के बाद कोई भी स्टूडेंट विद्यालय छोड़ रहा है, मतलब उसके घर में आर्थिक संकट है और वो अपना पढ़ाई सदा के लिए छोड़ रहा है। और इसके लिए पूरी तरह से हम अपने मंत्रालय के स्तर पे, जिलों में हम अपने डीओ ऑफिस पे पूरी कड़ाई करेंगे। अभी तक हमने 2 जिलों का रिव्यू किया और हम फिर आज दरभंगा का रिव्यू करने जा रहे हैं। और इसीलिए आपसे कहेंगे कुछ जिम्मेवारी आपकी भी है कि नहीं है भाई? है ना? करेंगे ना? किसी गांव में अगर हमारा बहुत बड़ा बिल्डिंग बन गया और हमारा पड़ोसी अगर गरीबी में रहता है तो डकैती हमारे ही घर में करेगा ना। ये परिस्थिति बंद करना है कि नहीं करना? हम बढ़े और उसको भी हाथ पकड़ के बढ़ाएं, तभी बिहार बढ़ेगा। और यही काम शिक्षा मंत्रालय में हमको क्या समझ? आपने आज बहुत सारे बच्चों को प्राइज दिया। मैंने आपसे पूछा कि आप मेंबरशिप वगैरह करते हैं, आपने कहा नहीं सब हम अपने रिसोर्स से। इसके लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए हमारे साथ। हमें जो यहाँ देखे कि आपको बुके मिल रहा था तो 60% ऐसे चेहरे थे जो हमें शायद 15-20 वर्षों से पहले से हमारी परिचित है। सब लोग प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, मुझे कोई आपत्ति नहीं, अच्छे विद्यालय प्राइवेट भी खुले, हमें कोई आपत्ति, लेकिन हम उन्हीं को पढ़ाएंगे ना जो आपको फीस देंगे। और हमने एक व्यवस्था की है सरकार के द्वारा, 25% उन बच्चों को पढ़ाना है जिसका पेमेंट हम करेंगे आपको, उसको हम सर्वसुलभ करने वाले हैं, एकदम सिविल, उसको पूरी तरह से ऑनलाइन करेंगे, CFMS से उसकी व्यवस्था लागू करेंगे ताकि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़े। और उसकी मॉनिटरिंग का भी सिस्टम लागू करेंगे कि बच्चा जिसके लिए हम फी दे रहे हैं वह विद्यालय में पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, और उसके आर्थिक स्थिति का भौतिक सत्यापन भी कराएं। इन सब चीजों को देखते हुए पारदर्शी नीति हमारी शिक्षा विभाग की रहेगी और हम आपको जरूर चाय पिलाएंगे, आपसे चाय पीने की अपेक्षा भी हमारी नहीं रहेगी। अब आप समझ लीजिए, बहुत इशारा नमकार है। हमारे मंत्रालय में आप आएंगे, आपको चाय बिस्कुट जरूर कराएंगे। हमारी अपेक्षा रहेगी कि जब हम आपके विद्यालय में बतौर शिक्षा मंत्री जाए तो आपका पूरा विद्यालय सुसज्जित रहे, आपके विद्यालय में हर सिस्टम पारदर्शी रहे और हम ये गर्व से कहें देखो ये हमारे बिहार का प्राइवेट स्कूल है, कितना सिस्टम से चल रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 2-3 बातों की इशारा किया, हम उसकी बहुत डिटेल में व्याख्या नहीं करना चाहते। मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया, अंतिम बात हो, उन सब चीजों को बिना कहे, बिना समय लिए उसको रिजॉल्व करने की जिम्मेवारी आप सबकी है, नहीं तो हमारा और अपना नागरिकता संकट में पड़ सकता है। चलिए इसके लिए आप सभी को बहुत बधाई। और फिर हम लोग मिलते रहेंगे जब जब आप जरूरत होगा। मैं जिलों में आऊंगा, अभी हमारा प्रमंडलीय मीटिंग शुरू होगा और मीटिंग शुरू होगा तो उसमें हम आपको सरकार की ओर से विधिवत बुलाएंगे। थोड़ा सा ऐसे घुमा दीजिए, जिले के अध्यक्ष से बात करना है, हम आप सबको बुलाएंगे, RDD के सामने, DO के सामने आपको बैठाएंगे, आपकी जो समस्या होगी वही ऑन स्पॉट उसको समाप्त कराएंगे। ये आपको हम विश्वास दिलाएंगे। और हमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुली छूट दी। उन्होंने कहा है कि शिक्षा मंत्रालय को
बहुत तेजी से आगे बढ़ाना है, क्योंकि बिहार ज्ञान की भूमि है। प्रभु श्री राम ने जन्म जरूर दिया उत्तर प्रदेश अयोध्या में, लेकिन ज्ञान के लिए उन्होंने बक्सर को चुना और वो बिहार में है। इसलिए हमारी ये प्रतिबद्धता है और हमारा ये एसओपी है कि हम बिहार को ज्ञान के मामले में हम केवल भाषण देते रहे, नालंदा नालंदा नालंदा, उस पर हम बहुत आगे बढ़े, लेकिन हम चाहते हैं कि हम बिहार वाले ना बोले, अब दुनिया बोले कि सचमुच बिहार ज्ञान की भूमि है और उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। ये हमारी प्रतिबद्धता